हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 3। ओके, वो भी चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट द रॉन्ग वन। हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। द मून इज़ डायमेंशनल, तो बिल्कुल राइट है ये, तो इसलिए कोई रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देंगे हम। ए ग्लोबल कैन बी यूज टू स्टडी द रीजन ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट, है ना। ये जो ग्लोब है, ग्लोब कैन बी यूज टू स्टडी द रीजन ऑफ लिमिटेड। वो बोला कि लिमिटेड एक्सटेंट, नहीं ग्लोबल ना लिमिटेड नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको रॉन्ग दिया है, फिर एक करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। ए ग्लोब कैन नॉट बी यूज टू स्टडी रीजन ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। व्हाट इज अ टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट। टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पेपर पे दिखता है ना आपको ऑब्जेक्ट, वो समझना हमेशा कि वो टू डायमेंशन, जो भी चौक से या पेन से या बोर्ड पे कहीं लिखा हुआ है ना, वो 2D होता है। एंड सरफेस ऑब्जेक्ट हैविंग टू डायमेंशन लेंथ एंड विथ इज टू डायमेंशन, जिसमें सिर्फ लेंथ और विथ का मालूम पड़े, है ना, कि कितनी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, और फिर 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन आता है। व्हाट इज 3 डायमेंशन? 3 डायमेंशन में एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ डायमेंशन सच एज लेंथ विथ एंड हाइट। उसमें लेंथ और विथ के साथ हाइट भी आपको मालूम पड़ेगी। अगर आपकी कोई बात करे तो आप उसको 3 डायमेंशन में लिखोगे, क्योंकि वो आपको देख सकता है कि आप कितने लंबे हो, कितने चौड़े हो, ठीक है, और कितने पतले हो, वो आपको देख सकता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आगे कंटिन्यू किया है। हाँ, वन सेंटेंस गए। Which device will be suitable for understanding the concept of the day and the night on the earth? कि डे और नाइट जानने के लिए कौन सा हम डिवाइस यूज़ करते हैं। तो ए ग्लोब विल बी सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। तो ग्लोब जो हमारे पास है वो बेस्ट डिवाइस है ये जानने के लिए। आप बोलोगे कैसे? तो कभी आपने ग्लोब देखा हो अगर, तो देखना ग्लोब के ना वो पूरा राउंड सर्कल जैसा रहता है। कभी भी जब उसको घुमाओगे ना तो अपना पूरा आधा पार्ट, है ना, आधा सर्कल इस तरफ दिखता है। यानी सेम आज के साथ भी वही होता है कि आधे सर्कल पे नाइट पड़ती है और आधा सर्कल उसको कैसे, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया बहुत सिंपल सा। एक तरफ एक कैंडल लगा के रख दिया और रियल में अगर वो कैंडल जानो कि क्या है, तो वो एक सन है ना, अगर आप सपोज करो। तो जितने दूर कैंडल की रोशनी जाएगी उतना दूर तक डे रहेगा अर्थ पे, और जहाँ पर कैंडल की रोशनी नहीं पहुँचेगी वो नाइट रहेगा। सेम जब वो ग्लोब का आप सर्कल घुमाओगे तो वापस उल्टा हो जाएगा, मतलब डे वाला हिस्सा नाइट की तरफ और नाइट वाला हिस्सा डे की तरफ आ जाएगा। फिर क्वेश्चन है आपका, विच डिवाइस विल बी यूजफुल टू शो योर विलेज एंड सिटी। तो ए मैप विल बी यूजफुल टू शो विलेज एंड सिटी। Which device can be easily carried from one place to another place? A map can be easily carried from one place to another place, क्योंकि मैप जो होता है वो पेपर पे होता है या मोबाइल में होता है, आप उसको कहीं भी कैरी और हैंडल कर सकते हो इजीली। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And our next question, answer the following question. What characteristic of 2 and 3 dimension device did you note? आंसर इन वी, हाँ आंसर क्या है, वी नोटेड, है ना, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2 and 3 डायमेंशनल डिवाइस। तो पहला पॉइंट है उसके लिए, 2 डायमेंशनल डिवाइस हैव अ लेंथ एंड विथ एंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ विथ प्रोवाइड एरिया। ठीक है, जो 2 डायमेंशन है उसमें क्या होता है, लेंथ और विथ होती है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट दिया ना प्रोवाइड, तो उससे हमें उसका एरिया मिल जाएगा। मल्टीप्लाई उसको बोलते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, इसको निकालोगे तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। द 3 डायमेंशन हैव लेंथ विथ एंड हाइट, लेकिन 3 डायमेंशन में आपको देखो वन सेंटेंस में याद किए दोनों अलग अलग, यहाँ पर अगर कोई एक आंसर याद कर लो तो उधर के आपके दोनों आंसर याद हो जाएंगे। तो इसलिए ना पहले बड़े आंसर याद करने की कोशिश किया करो, तो उसमें क्या होता है ना, आपके फिलअप मैचअप भी याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, और वन सेंटेंस भी आंसर उसमें आ जाएंगे। अब देखो अगर आपने ये एक आंसर याद कर लिया तो आपको दो वन सेंटेंस यूँ ही याद हो गए। तो उसमें क्या होता है बता रही है, विद हाइट एंड थिकनेस, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ विद एंड हाइट प्रोवाइड वॉल्यूम। आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे ना तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला था कि यहाँ पर आपको एरिया मिल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे सिर्फ, और यहाँ पर ये है ना, ये पूरा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल इंटू बी और इंटू हाइट एच भी करोगे तो इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे तो आपको इक्वल्स टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट फीचर कैन बी शोन ऑन एवरी स्मॉल ग्लोब, कि कौन से फीचर शो करते हैं स्मॉल ग्लोब पे। आंसर द फॉलोइंग फीचर कैन बी शोन, तो बोला कि बहुत सारे फीचर्स शोन होते हैं, लाइक पहला पॉइंट दिया है पैरेलल एंड लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल। पैरेलल जो होता है वो लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। फिर कंट्रीज शो करती हैं, आइलैंड, गल्फ, बे, सी, ये सारे आपको कहाँ पे ग्लोब के ऊपर शो करते हैं। राइट इन अ ब्रीफ अबाउट द फील्ड विजिट मेथड, अब आपको थोड़ा ब्रीफ में क्या लिखना है फील्ड विजिट मेथड के बारे में। फील्ड विजिट मेथड एजुकेशन ट्रिप इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी। जो फील्ड विजिट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम आप हर चीज़ रियल में अपनी आंखों से देख लेते हो ना, तो वो इंपॉर्टेंट मेथड में आता है। इन अ फील्ड विजिट प्लेस सच एज अ प्लानिटोरियम, पोस्ट ऑफिस, बस स्टेशन, मॉल, हिल, सी एंड कोस्ट, इन सारी जगहों पे अगर आप जाते हो फील्ड विजिट के लिए, फील्ड विजिट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस। तो इससे आपको ये भी मालूम पड़ेगा ना कि ये प्लेस पे हम किस किस रास्ते से आए, रास्ते में कितनी नदी पड़ी है ना, कितने पहाड़ पड़े। फिर वहाँ पहुँचने के बाद आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर क्या काम होते हैं, कितने लोग काम करते हैं, है ना, क्या क्या मेथड है, किसकी क्या क्या पोस्ट है। तो आपको एक ब्रॉड नॉलेज मिलेगा और वो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा जब आप बुक पढ़ते हो तो। बट आपको कोई अगर एक म्यूजियम में लेके चलेगा और पूछ लेगा हाँ भाई वो म्यूजियम में गए थे, कैसे जाना होगा वापस, तो आप फटाफट बताओगे हाँ हाँ यहाँ से स्टेशन जाओ, स्टेशन से वहाँ उतरना और फटाफट वहाँ पे ऐसा ऐसा फर्स्ट फ्लोर पे ये दिखेगा, सेकंड फ्लोर पे। बट अगर आपको यही कोई बोल देना कि पूरा बुक में याद कर लो और फिर तुम्हें ये लिखना है, तो फिर क्या होगा, नहीं होता है। तो फील्ड विजिट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ फील्ड विजिट इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय क्वेश्चन एंड टेकिंग इंटरव्यू ऑफ लोकल पीपल। वहाँ पे आप कैसे लोगों से क्वेश्चन भी कर सकते हो ना, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, और आप उनसे उनका इंटरव्यू जैसा क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनसे आंसर ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। आपको नेम द फॉलोइंग, हमारा क्वेश्चन है टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट, पेपर एंड ब्लैक बोर्ड एंड मैप। ये सारे टू डायमेंशन, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पेपर, ब्लैक बोर्ड, जो भी मतलब पेपर पे दिया हुआ है वो सारी चीज़ 2D ही हो सकते हैं मोस्टली, मतलब ठीक है। और फिर 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट में डस्टर, बॉक्स, ग्लास, पॉट, हिल, मून, अर्थ, ग्लोब, ये सारे 3 डायमेंशन में आते हैं। अब बोलोगे क्या फ़र्क है, मुझे समझ में नहीं आ रहा 2D 3D। यार तो जो चीज़ पतली है ना, जिसके अंदर हाइट या ब्रेथ बहुत ज़्यादा नहीं है ना, अब देखो डस्टर आपका इतना मोटा है ना, लेकिन पेपर पतला होता है ना, ब्लैक बोर्ड पतला होता है ना, स्टिक है ना दीवार में, पूरी दीवार नहीं होना, सिर्फ ब्लैक बोर्ड। तो आपको उससे मालूम पड़ेगा कि 2D चीज़ें मोस्टली, अगर पेपर पेंसिल पे वो चीज़ है तो वो मोस्टली 2D में ही आएगी। अब आप चाहे बुक्स को उठा लेंगे, बुक्स के पेपर को उठाएंगे, जब बुक्स को उठाएंगे तो बुक्स थोड़ा मोटी होती है, मोटी, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइट भी इंक्लूड हो जाती है। फिर बढ़ते हैं डिवाइस यूज फॉर स्टडिंग जोग्राफी। तो 2 डिवाइस बेस्ट है, मैप एंड ग्लोब, जोग्राफी को स्टडी करने के लिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड ग्लोब, तो दो आपको दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन। मैप इज अ 2 डायमेंशनल फॉर स्टडिंग जोग्राफी, है ना। ग्लोब इज अ 3 डायमेंशन डिवाइस, ठीक है। मैप कैन बी यूज टू स्टडी द रीजनल लिमिटेड एक्सटेंट, मैप को आप रीजन इसके लिए बना सकते हो, और ग्लोब को आपको हाईली स्टडी के लिए बना सकते हो।